हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूँ आप लोगों के सामने राजस्थान की फेमस बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, जिसे हर घर में बनाया जाता है और हमारे यहाँ इसे सब बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में भी इसे बनाया जाता है, बस थोड़ा सा तरीका अलग होता है। वैसे तो बनाते खाते सभी है, पर थोड़ा थोड़ा सा सबका अपना अपना तरीका होता है। यहाँ पे मैंने अपना तरीका आपके साथ शेयर किया हुआ है। और फ्रेंड्स, इस रेसिपी की खास बात ये है कि आप इसे आराम से बिना झंझट पपट के बना सकते हैं। और मैं आपसे आज 2 तरीके शेयर करने वाली हूँ इस रेसिपी को बनाने के लिए। वैसे तो आप चाहें तो इसे कई सारे तरीके से बना सकते हैं, पर नेचुरली मैं आज आपको 2 तरीके बताऊंगी। और ये बहुत ही क्रिस्पी, करारी, बहुत ही चटपटी सी ये मसाला बाटी बन के तैयार होने वाली है। और इसे बनाना बेहद आसान है, तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों, वीडियो पूरी देखने के बाद अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में कोई डाउट्स हो तो वो भी आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं, जिसे हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं राजस्थान की फेमस मसाला बाटी, जो कि एक तरह से आप इसे कहें कि अगर आपने इसे बना लिया ना तो समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सब भूल जाएंगे। सारा स्वाद आपको एक ही में मिलेगा। हमारे घर में तो इसे सब अमीरों वाले समोसे के नाम से फेमस कर दिए हैं, इसलिए बच्चे जब भी खाने का मन होता है तो वही बोलते हैं, मम्मी अमीरों वाला समोसा बनाओ। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने करना क्या है, सबसे यहाँ पहले हमने ले लिया है गेहूं का आटा। गेहूं का आटा लेने के बाद यहाँ पे हमने डाल दिया है सूजी। तो गेहूं के आटे की क्वांटिटी को हमने अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से रखा हुआ है। तो यहाँ पे 2 बड़े बाउल के जितना हमने गेहूं का आटा लिया था, 2 बड़ी चम्मच के जितना हमने सूजी लिया था, नमक डाल दिया था स्वाद के अनुसार। 1 चम्मच अजवाइन को हमने इस तरह से हाथों पे क्रश करके डाल देना है, और 1 चम्मच कलौंजी भी हम इस तरह से हाथों पे क्रश करके डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को दोस्तों पहले अच्छे से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे 4 बड़े चम्मच की जितना घी। घी की जगह पे आप बटर ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, या फिर सरसों के तेल का भी यूज कर सकते हैं। तो जो आपके पास अवेलेबल हो आप यहाँ पे डाल दीजिए, और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मसल के इस तरह से इसको इकट्ठा कर दीजिए। इसके बाद जब ये बंधने लगे मुट्ठी में, तो आपका ये डो तैयार रहेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसे गूंथ लेंगे। गूंथने के लिए दोस्तों करना क्या है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमने इसे सॉफ्ट टाइट आटा लगाना है, जो कि एकदम हार्ड भी नहीं हो और बिल्कुल सॉफ्ट भी ना हो। मीडियम साइज़ का आटा लगाएंगे, मीडियम से थोड़ा टाइट ही रहेगा। और यहाँ पे ये आटा बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। अब हमने करना क्या है, इसे कवर करके छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद ये सेट हो जाएगा, तब तक हम फिलिंग के लिए मसाला तैयार करेंगे। इधर गैस पे हमने रख दिया है कढ़ाई। इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल, हींग, जीरा, और इसी के साथ थोड़ा सा हम डालेंगे काला सरसों, साबुत मेथी, और इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर तक हम चटका लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो चीज़ें आपको पसंद हो वही डालें, जो नहीं पसंद हो उसे आप स्क्रैप कर सकते हैं। चटकाने के बाद इसमें हमने लहसुन और मिर्ची को डाल दिया है, इसे भी चला लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज को। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, और इसे अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद यहाँ पे उबले हुए आलू हमने ले लिया है, और इसको हमने इसमें डाल देंगे तोड़ करके। आलू डालने के बाद इन सारी चीज़ों को पहले आप चलाते हुए मिक्स करें। गैस की लो को यहाँ पे मीडियम से लो रखें, और इस तरह से चलाते हुए मिक्स कर देना है। और जब ये आलू अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके बाद हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ डाल दिया है नमक स्वाद के अनुसार। नमक के साथ इसमें जाएगा हमारा जीरा पाउडर। जीरा पाउडर के बाद इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम हमने यहाँ पे लिया है हल्दी पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर हमने लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से ले लें। आधा चम्मच हम डाल देंगे हरे धनिया का पाउडर। हरी धनिया के पाउडर की जगह पे आप सूखा धनिया का पाउडर ले सकते हैं, अदरवाइज आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच कसूरी मेथी को भी हमने क्रश करके डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को चलाते हुए पहले हमने मिक्स कर देना है।
आप इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स करें। गैस की लो को 0 से थोड़ा सा हाई रखें और इसे चलाते हुए तब तक भूनें जब तक कि आपके फिलिंग से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो यहाँ पे फिलिंग से अच्छे से खुशबू आ रही है सौंधी सौंधी सी, और ये मसाला बनके तैयार है। तो हमें करना क्या है, गैस को कर देना है बंद और इसे हम नीचे उतार लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप छोड़ दीजिए ऐसे ही ठंडा होने के लिए, अदरवाइज आप तुरंत बनाना चाहते हैं तो इस तरह से चलाते हुए थोड़ा सा इसे ठंडा कर लें। यहाँ पे ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है तो हाथों पे थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे और इसके बाद एक चम्मच के हेल्प से हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो आप इस तरह से इक्वल साइज़ के बॉल्स बना लीजिए, जितने छोटे बड़े आपको बाटी बनानी हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 1 बाय 1 करके सारी मसाला बाटी को तैयार कर लिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसे रखेंगे साइड में और चलते हैं आटे की डो की तरफ। तो यहाँ पे इसे रखे हुए 15 मिनट तक हो चुका था। इसे ओपन करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसे हाथों की हेल्प से और मसल लेंगे, जिससे ये अच्छे से चिकना भी हो जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा, जिससे जब हम इस पर वर्क करेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, आसानी से हम इस पर वर्क कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसे मसल दिया है। अब इसके बाद करना क्या, इसके पोर्शन करने हैं। पोर्शन करने के बाद इस तरह से हाथों के हेल्प से आप इसके रोल बना लें और रोल बनाने के बाद इसको छोटे छोटे इस तरह से इक्वल साइज में आप कट कर लें। इसके साइज को आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें, जितना छोटा बड़ा आपको रखना हो उस हिसाब से। और इसके बाद यहाँ पे हम इसे हाथों की हेल्प से इस तरह से पेड़ा तैयार कर लेंगे और इसको बाउल का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा बाउल बन के तैयार हो चुका है। इसमें जो हमने मसाले की फिलिंग बना के रखी थी आलू वाली, वो इसमें डालेंगे और इसको इस तरह से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद इसे अच्छे से सेट करके थोड़ा सा इस तरह से घुमा देंगे, बिल्कुल चिकना सा, और ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा मसाला बाटी बन के तैयार हो गया है। एक चाकू की हेल्प से हम इस तरह से थोड़ा सा डिजाइन निकाल देंगे। तो अगर आप चाहें तो निकालिए, अदरवाइज आप इसे स्क्रैप भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये पहले हमारी मसाला बाटी बनके तैयार हो चुकी है। तो इसे रखेंगे साइड में और इस तरह से हमने दूसरी भी बना ली है। तो सेम प्रोसेस से हमने सारी मसाला बाटी बना के रेडी कर दी है। अब ये हमारा सेट अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसे 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ऐसे ही पंखे के नीचे। 10 मिनट के बाद हम आ जाएंगे वापस से गैस की तरफ और यहाँ पे अब गैस को ऑन करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि मैं आपको 2 तरीके बताने वाली हूँ। तो पहला तरीका ये है कि हमने यहाँ पे ले लिया अपे पैन, इसको ऑयल से हल्का हल्का ग्रीस कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने घी का प्रयोग किया हुआ है, आप बटर, ऑयल, घी कुछ भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। और इस तरह से सारी बाटियों को हम इसमें सेट कर देंगे। तो एक साथ जितनी आ जाए उतना हमने यहाँ पे सेट कर देना है। और गैस की लो को बिल्कुल 0 रखें और इसके बाद आप इसे थोड़ी थोड़ी देर पे पलट पलट के अच्छे से सेक दें। याद रखें गैस की लो को 0 होनी चाहिए। इस तरह से ये 25 से 30 मिनट में आपका बनके तैयार हो जाता है। तो इसे हमने चलाते हुए पलट पलट के अच्छे से सेक लिया था। थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, इसे वापस से एक ब्रश की हेल्प से घी अप्लाई कर देंगे और सारी बाटियों पे अच्छे से घी अप्लाई करने के बाद हम वापस से इसे पलट पलट के अभी सेक लेंगे। तो इसे सेकते हुए हमारा 25 से 30 मिनट तक हो चुका था और ये अच्छे से सिक चुका है। तो इसे हम उतार लेंगे नीचे और ये पहला तरीका बनके तैयार हो गया हमारा। दूसरा तरीका भी मैं आपके साथ बता देती हूँ कि अगर आपके पास अप्पे नहीं है पैन, तो आप इस तरह से कढ़ाई में या कुकर में बना सकते हैं आसानी से। यहाँ पे सेम प्रोसेस से आपको कढ़ाई में भी बनानी है, सेम प्रोसेस से आपको कुकर में भी बनाना है। तो आपको जो अवेलेबल हो आपके पास उस तरह से आप यहाँ पे बना लीजिए। तो सारी बाटियों को हमने कढ़ाई में ऑयल से ग्रीस करने के बाद सेट कर दिया है। अब इसे हम पलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे। इसमें भी लगभग आपका 30 से 35 मिनट लग जाएगा। और इस तरह से हमने इसे चलाते हुए अच्छे से पलट पलट के कुछ देर तक सेक लिया था। अब इसके बाद वापस से हम इस पर घी अप्लाई कर देंगे। घी अप्लाई करने के बाद हमने इसे पलट पलट के बिल्कुल क्रिस्पी और करारा होने तक सेक लेना है। और यहाँ पे ये हमारी मसाला बाटी दूसरे तरीके से भी बनके तैयार हो चुकी है और इसे हम भी नीचे उतार लेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, आप ये प्रोसेस कढ़ाई में, कुकर में, अपे पैन में कर सकते हैं आसानी से। और ये बिल्कुल क्रिस्पी, करारी, चटपटी मसाला बाटी बनके तैयार है। इसके सामने फ्रेंड्स आपको कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा सब फीके लगेंगी, इतनी चटपटी बनके तैयार होती है।
और फटाफट अब इसकी आवाज़ को सुन सकते हैं कितना क्रिस्पी और करारा ये बना हुआ है। तो हम ये देखिए, एक नहीं दो नहीं, सारे को आप सुनिए, सारे के सारे बिल्कुल क्रिस्पी और करारे हैं। आप इसे फ्रिज में 2 से 3 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हल्का सा प्रेस करेंगे सारे अपने आप टूट जाएंगे, इतने क्रिस्पी बने हुए हैं। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो इसकी क्रिस्पनेस भी बरकरार रहेगी 2 से 3 दिन तक। और ये देखिए, आप फटाफट से घी में इसे डिप करिए और गर्मा गर्म एंजॉय करिए। तो वैसे तो इसके साथ फ्रेंड्स किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे दाल के साथ, चोखा के साथ, चाय के साथ, चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और ये फटाफट से गर्मा गर्म हमने घी में डिप किया और इसे हम दाल के साथ एंजॉय करने वाले हैं। तो आपको जैसे पसंद हो एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, वीडियो में कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं, जिससे हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका कीमती समय देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।